जैसे जो आपका क्वेश्चन है वो एक्चुअली में क्वेश्चन तो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट चैप्टर का है। तो क्वेश्चन में ऐसा है, उसका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बीजेपी की पार्टी से मिनिस्टर हैं और अगर वो कांग्रेस में स्विच कर जाते हैं, तो गाइज 2-3 बातें स्वाभाविक है, हालांकि इसका डिटेल्ड पार्ट पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। एक, मिनिस्टर तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब आप उस पार्टी में हैं जिसकी मेजॉरिटी नहीं है। फिर ऐसा है कि आप एमपी अगर रहेंगे कि नहीं, इस पे ना एक खाली जिक्र करके छोड़ रहा हूँ। शेड्यूल 10 है, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन पे है। एंटी डिफेक्शन का मतलब है दल बदल। तो जब आप दल बदलते हैं ना एक ही सदन के अंदर, आई रिपीट, एक ही सदन के अंदर, कि लोकसभा का एमपी बीजेपी का था, अब वही लोकसभा का एमपी कांग्रेस का हो गया है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए स्पीकर को यह जिम्मेदारी दी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, शेड्यूल 10। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। तो स्पीकर ये देखते हैं कि किस बेसिस पर आपने बदली है। अगर बदलना वाला पार्ट ठीक बैठेगा, XYZ होते हैं तरीके, ठीक बैठेगा तो ओके, अदरवाइज आपकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी सदन में से। यस, तो दोनों साइड मतलब क्या, एमपी की, હવે તું એમપી જ નથી તો પછી હું વાત કરવાની કે પછી તું કોંગ્રેસને છી કે પછી बीजेपी। जैसे सेम केस में राज्यसभा में भी होता है, तो एंटी डिफेक्शन लगता है। तो वो तब देखेंगे कि किस बेसिस पर सदस्यता आती और खारिज होती है। फिर और कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े? ओके गाइस, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला टॉपिक कर रहे हैं। जैसे उसको पढ़ाने से पहले एक फ़ोटो बना लेते हैं, एक फ़ोटो बना लेते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जैक्टली क्या सर? जैसे हमने बात किया था, यहाँ मैंने लिखा बच्चों पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में हमने लिखा लोकसभा, राज्यसभा। इन दोनों जगहों से निकाल के, एरो अच्छा ले लेता हूँ, अच्छा, इन दोनों जगह से निकाल के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम बोलते हैं। उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बोर्ड पे सबसे ऊपर पीएम होता है। कुछ अलग अलग वर्ड्स का यूज़ होता है। इनमें से कुछ वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, कुछ वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए ही नहीं है। जो नहीं लिखे हुए हैं उनमें से एक वर्ड, जैसे पीएम के नीचे पीएम के किचन कैबिनेट होता है। अब सर ये किचन कैबिनेट क्या होता है एग्जैक्टली? ऐसा है, अब ये डिफाइन ही नहीं है, तो इसमें कौन होता है सर? अब क्योंकि ये डिफाइन नहीं है तो एज ए टीचर मेरे को क्या स्कोप है, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी 3-4 लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरी तरफ से मैं होम, डिफेंस, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर को मेरी तरफ से किचन कैबिनेट बोलता हूँ। ये क्या होता है सर किचन कैबिनेट? वो 4 लोग जिनके मसालों के बिना इस सरकार का चोखा चूल्हा नहीं चलता। यही वो नमक, मिर्ची, जीरा, हल्दी पाउडर है। इनसे ही रोज़ बात करते हैं इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए। ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है? ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर क्या एग्जिस्ट करता है? इसका एक रियल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। उस रियल फॉर्म को, और ये मैं गोला बनाया, उस रियल फॉर्म को बोलते हैं कैबिनेट। ये क्या होता है सर? ये जो कैबिनेट होता है, इस कैबिनेट में किचन वाले भी होते हैं प्लस सम मोर होते हैं। जैसे कि CR पाटिल साहब अभी जल मिनिस्टर हैं। गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि कैबिनेट का मतलब होता है जो करीबी और लोग होते हैं। आजकल किचन कैबिनेट नहीं चलता है, इसीलिए नहीं चलता क्योंकि इंदिरा गांधी जी के वक्त ये ज़्यादा चलता था। अब किचन कैबिनेट नहीं चलता, तो अब क्या चलता है? आज भी कैबिनेट नाम का एक वर्ड का इस्तेमाल होता है। कैबिनेट मतलब करीबी मिनिस्टर्स। तो सर इस वर्ड का कोई डिफाइन किया हुआ है कहीं पर? हाँ, ये वर्ड जाने अनजाने में एक जगह आर्टिकल 352 में
इस वर्ड की चर्चा है, मैं बात करूंगा। वो क्या होता है सर, उसमें क्या लिखा है पता है? उसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 352 के तहत अगर ऐसा 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 हो जाए तो उस दौरान आप कैबिनेट से बात कर सकते हैं। फिर बिल्कुल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कैबिनेट डिफाइंड ही नहीं है, किचन तो मेंशन ही नहीं है और कैबिनेट डिफाइंड ही नहीं है। पर उस आर्टिकल से क्या पता चलता है? कैबिनेट का मतलब होता है मोदी जी के करीबी मंत्री। सही है? ये फर्स्ट, ये एक पूरा रो बन के तैयार होता है। इसके बाद भी एक मिनिस्टर्स होते हैं, उन मिनिस्टर्स को बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें दो प्रकार के मिनिस्टर होते हैं बोर्ड पे। एक कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, तो ऑलरेडी तो सर फाइनेंस मिनिस्टर है ही, तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट अटैच्ड होते हैं। तो सर ये उनके जूनियर होते हैं? हाँ। उसी डिपार्टमेंट में एक साथ काम करते हैं? हाँ। और किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते ना? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं? हाँ। ये कैबिनेट होते हैं ना? आर यू विथ मी? अच्छा, एक और फैक्चुअल मिस्टेक मेरे से पिछले 4-5 दिन से हो रही है। फैक्चुअल मिस्टेक में ये है कि 15% ऑफ द लोकसभा होता है मिनिस्टर्स, और मैं बोलते वक्त पार्लियामेंट बोलता था। तो पार्लियामेंट जब बोल देता था तो इसका मतलब पार्लियामेंट का टोटल 550 प्लस 250 800 होता है। तो 800 में से मैं 15% बोल देता था तो 120 हो जाता था। एक्चुअली 550 में से 15% है, तो वो देखेंगे तो लमसम 80 आते हैं। इसीलिए रोज़ वो मेरे दिमाग में ना एक्चुअली फैक्चुअल लेवल पर वो सेट हो गया था, तो प्लीज़ करेक्ट दैट पार्ट। तो अभी ये क्या पढ़ा रहे हो सर? ये जो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा रहा हूँ, इंक्लूडिंग मोदी जी 80 है, इंक्लूडिंग मोदी जी 80 है। उसमें मिनिस्टर ऑफ चार्ज अटैच्ड, उसके अलावा इंडिपेंडेंट चार्ज भी आता है। ये कौन होते हैं सर इंडिपेंडेंट चार्ज? इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता उसका। जैसे सर, जैसे मान ले मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज, इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब है कि यहां रेलवे के मिनिस्टर नहीं हैं, ये उच्च से निचले स्तर पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, पर ये इंडिपेंडेंट चार्ज है का मतलब इनके ऊपर कोई सीनियर मिनिस्टर नहीं है। आर यू विथ मी? तो सर फिर इनको जब इंडिपेंडेंट चार्ज देकर रेलवे दिया तो इनको ही रेलवे मिनिस्टर बना देते, वो आप बात कर लीजिए। क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिए हैं कि पोर्टफोलियो का जो अलॉटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से करते, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो ये सेकेंड टाइप के मिनिस्टर होते हैं। थर्ड, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये कौन होते हैं सर? मुझे एक का भी नाम नहीं पता। इसके नीचे भी कुछ लोग होते हैं, वो भी अपने आप को मिनिस्टर ही समझते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ये कौन होते हैं सर? भाई साहब, संविधान में ना इन तीन की ही चर्चा है, संविधान में नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इन तीन की ही चर्चा है। तो इनका क्या रोल होता है सर? गाइस, ये प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उससे बहुत नीचे हैं। तो आप ये मत समझिएगा, जैसे हर्ष संघवी का अपने एग्जाम्पल लेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि भूपेंद्र पटेल, अच्छा हर्ष संघवी, ओ भाई डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं है। ये सारे मिला के मिनिस्टर तैयार होते हैं। इनकी कुछ खास बात। पहला, मान लीजिए इस क्लास को लेते, ये मोदी जी, ये मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। गाइस, आप में से कोई भी बिल लेकर आएगा, गवर्नमेंट बिल डिफीट हो गया,
सरकार गई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकते हैं, पर अगर प्रेसिडेंट महोदय ने सरकार को डिसमिस कर दिया है तो इलेक्शन वापस नहीं होगा, नया पीएम आ सकता है। पर अगर डिसोल्यूशन कर दिया तो इलेक्शन वापस से होगा। उस दौरान अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो यही आपके वडील हैं, आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, सरकार गिर चुकी है। इसका एक कॉन्सेप्ट चलता है, यू स्विम एंड सिंक टुगेदर। का मतलब है आप तैर भी रहे तो सारे एक साथ तैर रहे, डूबेंगे भी तो सारे एक साथ डूबेंगे। उस दौरान इनके पास आपको लेकर 3-4 हक होते हैं। पहला, इन्होंने मुझे बोला सर इसको मिनिस्टर पद से हटा दो। मैं कहा भाई कल से तो मिनिस्टर नहीं है, ही हैज़ दैट राइट और शी हैज़ दैट राइट। सेकेंड, सर मेरी तरफ से इस्तीफा तुम देना मत, तुम्हारा भी हो गया है। सर उनको भी ले लो ना मिनिस्टर में। हाँ तो उनको भी ले लेंगे, पर ध्यान रखना 15% से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है। फिर हाँ, जैसे कोई पॉलिसी बनता है तो प्रीवियस लेक्चर में बात हुए थे कि पॉलिसी इनके नाम से होता है, इट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी, तो इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु रोल्स आउट द पॉलिसी एंड एवरीथिंग। तो जितने भी बिल्स पास होते हैं उन बिल्स में नीचे प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर का ज़रूरत नहीं होता है, उन सब में परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सिग्नेचर लगता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का। क्यों? गवर्नमेंट है कल को जा सकती है। थैंक यू। गवर्नमेंट है कल को जा सकती है, वो आईएएस वहीं रहेंगे, मंत्री बदल सकते हैं, तो कम से कम उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि साइन वो करे। एक दूसरा, ये तो कहीं लिखा नहीं पर अपने बात करें, जैसे द ऑफिसर्स आर कंपैरेटिवली मोर ट्रेन्ड देन द मिनिस्टर्स इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी और द पार्लियामेंट्री दिस थिंग। वाई? मिनिस्टर बन जाने के बाद लबासना नहीं जा रहे हैं, आप अनट्रेंड फॉर्म में भी मिनिस्टर बन सकते हैं। मान लीजिए सीआर पाटिल जी है, इस बार मिनिस्टर बने, तो उनको क्या मालूम मिनिस्ट्री कैसे चलती है, जल मिनिस्ट्री 78 ईयर से चल रही है, वो अब मिनिस्टर बने, तो मिनिस्टर बनने के बाद मिनिस्ट्री चलती रहे के लिए ज़्यादा जरूरी क्या है पता है? कि उस मिनिस्ट्री में एक आईएएस होना चाहिए। बिकॉज जब वो पहली बार फ्लाइट से गए होंगे वहाँ पर, सबसे पहले उससे मिले होंगे और क्या बात हुई होगी, भाई कैसा चल रहा है, सब ठीक, मैं ही मिनिस्टर हूँ वाला। तो बोले हाँ सर आइए, इट्स ऑल गुड फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। क्या क्या है भाई? तो बोले वो नमामि गंगे है, नर्मदा भी साफ़ करनी है, सर तापी का भी है। ओ भाई साहब ये सब साफ़ करना है अपने को। बोले आप आराम कीजिए, सब ठीक है। हाँ हाँ सर सब ठीक है, मेरा कोई काम, इट्स ऑल गुड। तो इसीलिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इंडिया में मिनिस्टर्स की, दे डोंट साइन, इट इज़ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट विल साइन, नॉट द टेम्पररी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव दैट विल साइन। ये कुछ फंडामेंटल्स है जो हमको याद होने चाहिए। फोटो बन रहा है दिमाग में इनका? ओके। जैसे आते हैं आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है ना। फिर इसमें हमने मेजॉरिटी, हाँ जो मेरे से मिस्टेक हुआ था, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा होता है गाइस, मतलब एक मिस्टेक था। उसके तहत ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये हमारी बात हुई है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। फिर ये हमारी बात हुई है, प्रेसिडेंट महोदय ही सारे मिनिस्टर्स को ओथ दिलाएंगे, और प्रोसीजर की बात हम कर चुके। सबसे पहले प्रधानमंत्री आकर अपना ओथ उनका ख़त्म होगा, प्रधानमंत्री जाएंगे, फिर उसके बाद वो बताएंगे कि इतने लोगों को मिनिस्टर पद का ओथ दिलाया जा सकता है। फिर वो सारे मिनिस्टर पहले ओथ लेते, मिनिस्टर में कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये बात की बात है। आपने जो बताया तो उसके बात पूछनी है कि मान लीजिए कोई मिनिस्टर है और उसको रिप्लेस कर रहे हैं, नया मिनिस्टर आ रहा है। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, उनको रिप्लेस कर रहे हैं, नया मिनिस्टर आ रहा है, तो वो ओथ लेंगे उस केस में? नहीं लेंगे? हाँ वो ओथ लेंगे ना, लेंगे, ओथ लेंगे ना। ऑलरेडी ही इज मिनिस्टर, फिर भी नहीं, इफ ऑलरेडी रेलवे का फाइनेंस कर रहे हैं पैसा, पोर्टफोलियो में चेंज आता है तब शपथ थोड़ी लेना होता है। पर्सन मिनिस्टर नहीं, उसको न्यू एंटर लेकर आ रहे हैं, मतलब तो लेंगे ना गाइस। मंत्रिमंडल में कोई मिनिस्टर नहीं है और पहली बार वो मिनिस्टर बनेंगे, बिना ओथ लिए वो मिनिस्टर नहीं बन सकते।
और अगर वो पहले से मिनिस्टर है और उनका पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है तो मिनिस्टर पद का शपथ क्यों लेंगे? पोर्टफोलियो चेंज तो प्रधानमंत्री करा रहे ना, राष्ट्रपति महोदय खर्चा करके उनका शपथ ग्रहण का पूरा लॉजिस्टिक्स का काम क्यों करेंगे? और ऐसे तो रोज बदलता रहता है, वो नहीं कर सकते, वो तो स्टोरी ओवर है। ऐसा फिर वो वाली बातें जो प्रधानमंत्री से मैच होती है कि कोई भी एक मेंबर बिना किसी सदन का मेंबर हुए भी मिनिस्टर बन सकते हैं। उनको मिनिस्टर बनाने के बाद मोदी जी ने बोला इनको मिनिस्टर बना दीजिए, बोले जाइए कसम खा लीजिए। उन्होंने कसम खाया, कसम खाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जस्ट लाइक एनी अदर मिनिस्टर ही और शी हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इट अप्लाइज टू अ मिनिस्टर ऑल्सो। फेयर? ओके ओके। जैसे जो ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, हेलो, जो ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है वो सेम ड्यूटीज सारे मिनिस्टर्स की होती है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, हमने ये बात किया था दैट द नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर्स। अब ऐसा हम बोलते ही नहीं इंग्लिश में, हम बोलते द नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए कभी भी कोई बोलता है कि मान लीजिए सर CR पाटिल ने द्रौपदी मुर्मू जी को एडवाइस दिया, तो हमने कहा जब वो मिल ही नहीं सकते तो कैसे एडवाइस देंगे? वो अगर किसी को भी एडवाइस देंगे तो मोदी जी को देंगे, और मोदी जी की इच्छा होगी तो मोदी जी मुर्मू जी को देंगी। तो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज ऑलरेडी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विच इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए रैंडम सोच के कुछ फायदा नहीं है। इज इट बाइंडिंग? यस, इट इज बाइंडिंग। ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, इसकी हमारी बात हुई है कि वो कराते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, वो मिनिस्टर को लेकर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के तरह ही हमारी बात हुई थी। 2 बातें, कोई भी अगर मिनिस्टर नहीं है वो मिनिस्टर बन सकते हैं, राष्ट्रपति उनको ओथ दिला सकते हैं, ओथ लेने के बाद उनको कोई ना कोई पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री साहब अपॉइंट करेंगे। उस दौरान 6 महीने के अंदर अंदर उनको मेंबर बनना पड़ता है किसी भी सदन का। इस दौरान गाइस बिकॉज वो मिनिस्टर हैं तो वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं कि भाई थोड़ी सी जगह देना यार, तो सब बोले हाँ मिनिस्टर साहब बैठिए, तब वो किसी भी सदन में बैठते हैं। मिनिस्टर बनने के बाद भी वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं क्योंकि वो मिनिस्टर है। बट मिनिस्टर जब वो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा के MP भी हो जाएंगे तब उनको एक ऑफिशियल सीट तो उनकी मिलेगी। तो मान लेते हैं कि वो राज्यसभा के MP बनेंगे, मान लेते हैं, तो राज्यसभा के MP बनेंगे तो एक सीट तो उनको मिलेगी। उस दौरान वो लोकसभा में आवन जावन कर सकते हैं, राज्यसभा में लौटेंगे तो प्लीज़ अपनी सीट पे बैठा कीजिए मिनिस्टर साहब। लॉजिक तो ठीक है ना? ऐसा ही होगा कि जब तक आप नियुक्त नहीं हुए तब तक आप कहीं भी बैठे हो, कोई बात नहीं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड जो हमारे काम का है, ही और शी हैज़ द राइट टू स्पीक, दे हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, बट वो वहीं वोट कर सकते, ऐसा तो लॉजिक है जिस हाउस के वो मेंबर है। ओके guys, this is same as PM, and almost everything is same as PM. एंड ये हमारी बात हो ही गई इतनी बार, प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं, सही है? आगे बढ़ सकता हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, ध्यान से गाइस, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मैं अभी आपको बता रहा था, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर का ही कॉन्सेप्ट है। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। जैसे ठीक है, देखो इंडिविजुअली वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, एज एन MP ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी यू आर, कि मान लीजिए कि आप नवसारी से MP बने और फिर आप जल मंत्री बने, तो इंडिविजुअली आप नवसारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और एज ए जल मंत्री तो आप पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है उनका, ऐसा। हाँ, तो उनको MP की भी सैलरी मिलेगी, तो MP की भी सैलरी मिलेगी और मिनिस्ट्री की भी मिलेगी ना। नॉन प्रॉफिट पोस्ट ही कहते हैं। नॉन प्रॉफिट पोस्ट
नॉन प्रॉफिट पोस्ट, हाँ नहीं, वो तब बनते जब वो कोई नॉन प्रॉफिट पे होते, फिर तो वो आ जाते, तो फिर अब प्रॉफिट और लॉस क्या, हो तो पगार पे है ना। जो prerequisite है। हाँ, सैलरी सॉरी, एक एमपी, खाली बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल एमपी को, मुकेश दलाल साहब सूरत के एमपी, अगर उनको सैलरी 100 रुपये है तो सीआर पाटिल साहब को 100 रुपये से ज़्यादा सैलरी है, यहाँ लिखा हुआ भी है। समशरी अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, फिर उनको अलग से समशरी अलाउंस, ये वो मिनिस्टर से दिहाड़ी वगैरह सब मिलता है। सॉरी, हाँ, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपसे बात किया कि वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो एक इंसान का होता है। जैसे जब आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते, आप मिनिस्टर बन जाते, तो एक आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें एक अजीब सी बात ये होती है कि आप जो भी बोल रहे हैं ना, फिर वो आप नहीं, सरकार बोल रही है, तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा होता है कि मोदी जी ने कुछ बोला ना, तो आप मान के चलिए कि आप भी वही बोल रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और एक है, रॉकेट साइंस नहीं है पर कॉन्सेप्ट है। यू हैव नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी चीज़ काउंटर साइन नहीं करते, अफसरशाही इस काम को करता है। और ये लॉजिक हम समझ गए, वरना कोर्ट ऑफ लॉ में फिर ये चर्चा होगी। यही मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, प्लीज़ बोर्ड पे, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एक मतलब डिफाइंड ही नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 352 के तहत है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गाइज इसमें दो होते हैं, जो अभी मैंने आपसे कहा, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वाभाविक है, वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। और जो इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होते वो अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड में स्वाभाविक है, उनसे ऊपर एक मिनिस्टर होता है। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब उनके ऊपर कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर नहीं होता है। ये दो प्रजाति। थर्ड, डेप्यूटी मिनिस्टर, और वन मोर कैटेगरी कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। इनकी वर्किंग का मुझे भी एक पॉइंट के बाद ज़्यादा आइडिया नहीं है, लिखा है मतलब लास्ट कैटेगरी, दे आर नो डिपार्टमेंट, ये वो सब उनको लेकर बात है। कलेक्टिवली ये मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। एक मिनिस्टर का अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें उनके पास पोर्टफोलियो, कुछ टर्म नहीं होता है ना उस पोर्टफोलियो का? नहीं, एक मिनिस्टर के पास सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम लागू होता है कि अगर कोई पोर्टफोलियो दे रखा है, उस पोर्टफोलियो का भी कोई टर्म होता है, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों ने उस पोर्टफोलियो को इनफाइनाइट टर्म के लिए होल्ड कर रखा है एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। मिनिस्टर कैन होल्ड n नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, तो उसमें कोई भी ऐसी मिनिस्ट्रीज है जिसमें एक एक्सेप्शन हो कि दैट मिनिस्ट्री नीड्स सो मच अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी? इसका क्वेश्चन है कि एक 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 मिनिस्ट्री है या एक मिनिस्टर है, वो n नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज होल्ड कर सकते हैं। तो n नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज अगर वो होल्ड कर लेते, तो उसमें कोई ऐसी बात है कि वो इतनी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेंगे या इतने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गूगल पे जाकर देखेंगे, हर्ष संघवी साहब के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो हो गए। हाँ, 19, वो अपने आप में सरकार है। Okay. हाँ, ठीक है। हाँ, एक वर्ड, जैसे पहले बोर्ड पे गाइस, रोल ऑफ कैबिनेट, मैंने आपसे कहा यहाँ बोर्ड पे, अच्छा मैंने आपसे कहा जैसे क्लोज वाले बंदे, ये कहीं डिफाइन है बोर्ड पे? इधर देखिए, अगर मुझे डायग्राम बनाना होता, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा बनता कि अगर ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट है, और कैबिनेट के भी अंदर किचन कैबिनेट है ना। ये कहीं डिफाइंड है
ये एक जगह डिफाइंड है इसमें, देख काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर कैसा लगता है देख के, 60 से 70, 15 से 20। तो 60 से 70, 15 से 20 का मतलब ये नहीं होता है कि 80 100, 60 से 70 उसके अंदर ही वो 15 20। ये रहा, इसकी स्टोरी बाद में पक्का पढ़ाऊंगा, बट एक जगह ये मेंशन्ड है दैट दिस के तहत कैबिनेट ये वाला डिसीजन आर्टिकल 352 के तहत लेगी। ये एक एक्चुअली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये वर्ड ऐड किया गया था। उस वक्त जब ये ऐड किया था उसकी स्टोरी उधार मैं पढ़ाऊंगा बाद में, पर उसमें कैबिनेट में कौन होगा ये लिखना ही रह गया था। तो इसीलिए कैबिनेट वर्ड संविधान के अंदर तो है, बट वो कौन होता है वो कोई नहीं जानता ऐसा। और रहा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाली बात, तो यही तो है और ये सेम है। रोल डिस्क्रिप्शंस, मिनिस्टर ऐसे है, मिनिस्टर वैसे है, देश ऐसे चलना चाहिए, देश वैसे चलना चाहिए। ठीक है भाई। जैसे एक वर्ड जैसे किचन कैबिनेट, ये वर्ड तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता अब पिछले 10-15 साल से, ज़ीरो। तो इसीलिए न ये वर्ड संविधान में है, न इस वर्ड का कोई यूसेज हो रहा है। करंट गवर्नमेंट इसकी बिलीवर नहीं है। यहाँ भी लिखा है, पता नहीं मतलब इसको पढ़ाते कैसे। इनर कैबिनेट बोलता है कोई, किचन कैबिनेट बोलता है कोई, मतलब नोट्स एंड रेफरेंसेस। ये एक बात। जैसे कैबिनेट कमिटी, इसका डायग्राम अगर बनाना हो, अब जैसे क्या है, वैसे तो देखो, चल डायग्राम बनाता हूँ। मैंने किसी से पूछा कि हाँ भाई बताइए क्या करना है, तो बोले सर कैबिनेट कमेटी बनाना है। पता है इसकी सबसे अच्छी अजीब बात क्या है? सबसे पहला सवाल आता है किस पे, कौन से टॉपिक पे। मतलब तो अगर किसी ने बोल दिया कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स बनाना है सर, तो हमने कहा ऐसा पॉलिटिकल अफेयर्स, अच्छा सुनो, हाँ पीएम के कोई भी 4 नेता 5 नेता इंपॉर्टेंट दोस्त यार। लेकिन इसमें ना पार्लियामेंट्री अफेयर वाले मिनिस्टर भी होते हैं। और ये कौन से मिनिस्टर है सर? होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, दिस दैट, एंड अब काम का प्लस। कौन से हैं सर ये? इसका, 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 इनके 2-3, इनके 2-3, मोदी जी के जो सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट समझ लीजिए जो आईएएस होते हैं, उसमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी, टॉप मोस्ट पोस्ट, ओएसडी टू द प्राइम मिनिस्टर में बोलते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू द प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक आईएएस होते हैं, मोर ऑफन देन नॉट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये 2-3 उनके ऑफिसर्स होते हैं। और उसके अलावा अमित शाह उनके साथ एक, राजनाथ सिंह उनके साथ एक, वो सारे सेक्रेटरीज होते हैं, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, ये सारे लोग मिलाकर एक कमिटी बनाते हैं। उस कमिटी की सबसे यूनिक बात ये है जो टॉपिक है उसी पे बात होगी। तो सर ये कोई डिसीजन ले सकता है? डिसीजन लेकर सदन आना पड़ेगा। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने डिसाइड कर लिया है, हाँ तो डिसाइड कर लिया बिकॉज इट इज हेडेड बाय अ पीएम, दैट्स व्हाई ना। हाँ तो आइए जहां बात करनी है फिर वहां बात कीजिए। आप लोग खाली चर्चा के लिए बनाए गए हैं। तो फिर ये एग्जैक्टली क्या होता है सर? किसी भी टॉपिक पे कैबिनेट कमेटी बनती है और फटाफट उस बात पे चर्चा होकर रफा दफा करके फिर गेम आगे बढ़ता है। तो ये कहाँ लिखा है सर? संविधान में कहीं नहीं।
ये क्या काम करता है सर? उस टॉपिक पे, जैसे एग्जाम्पल कोविड आ गया, फटाफट एक कैबिनेट कमेटी ऑन एपिडेमिक्स बनाओ, तो सारे इंपॉर्टेंट नेता मंत्री आ गए, उनके साथ सारे अफसर आ गए, सर ये वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। मोदी जी ने हाँ बोला, उसके बाद ऑब्वियसली ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट से क्या बात करना है, सदन में क्या पुट करना है, बिल कैसे बनाना है, देन ही इज़ द ट्रबल शूटर। दैट इज़ हाउ ही और शी वर्क्स। ये कैबिनेट कमेटी होता है, इसका ये वर्किंग के लिए होता है, पॉलिटी में इसका यूज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा है मुझे भी नहीं, मतलब लिखा ही नहीं है, मुझे क्या नहीं पता। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक मिनिस्ट्री होती है। जैसे आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपको बनाया गया है, ये होम है, ये डिफेंस है, आपका क्या काम है साल भर पता है? वो जो पार्लियामेंट में बिल था वो सबको मिला कि नहीं? बिल पढ़े कि नहीं? अरे कल वोट है, सब आना। ईटा पत्थर ठीक है कि नहीं? सबको पार्किंग है कि नहीं? नल में पानी आ रहा है कि नहीं? सफाई हुआ? एसी चल रहा है? वो भी of the parliament, that it works smoothly. You have to make sure that you talk to the opposition members also at time and make sure that they have also read the bill, because tomorrow is voting. that ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि उसमें से एक खड़ा होकर बोले कि जेरोक्स तो मिला ही नहीं, हम क्या पढ़ेंगे, हम वोट नहीं दे पाएंगे। अभी स्पीकर महोदय वोटिंग करा देंगे, पर डेमोक्रेसी तो वीकन हुआ ना। वो 10 लाख लोग जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं एमपी साहब, उनकी बात तो सदन तक नहीं पहुंची ना, जस्ट बिकॉज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जेरोक्स ऑफ द बिल नहीं दे पाए थे एक एमपी को, बस। और ये कैबिनेट कमेटी कब फॉर्म करनी है, ये क्वेश्चन मटेरियल पे डिफाइन करना है कि पीएम पे डिफाइन करता है? कब डिफाइन करनी है कैबिनेट कमेटी, कब बनानी है, 2 लोगों पे डिफाइन करता है, एक मौका, दूसरा महोदय। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान बहुत हुआ ना सर, तो ये और बहुत बार आ रहा है कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग है, तो कैबिनेट की मीटिंग में 2 मीटिंग होती है। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हो सकती है, या फिर पिछले स्लाइड में जो बात किया था कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलते हैं या तो कैबिनेट कमेटी मिलती है। कैबिनेट कमेटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस एक चीज़। अब जैसे क्या है कि ये संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे नहीं भी लिखे तो भी समझ आता है कि हेडेड बाय द पीएम है, देखना आगे लिखा है मोस्टली, मुझे भी जानना है वो नहीं तो कौन। बाकी सबको तो कमेटी में ले लिया, तो हेड पर वही करेंगे। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। ये देख, लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमेटी जो कभी बनती है, किसी काम से बनती है। मान ले कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस है, ड्रग अब्यूज़ है, ऑन प्राइसेस है, ऑन सिक्योरिटी है, ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, बनती रहती है अपने हिसाब से सहूलियत अनुसार। अभी जैसे लिखा है कि करंटली 2019 में बोलते 8 कैबिनेट कमेटी है, होगी। आज 2025 है, 12 होगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे जो चैप्टर पढ़ाने में आता है वो ना, एक चैप्टर ही है पार्लियामेंट्री कमेटी करके, वो ऑफिशियल चैप्टर है, उसमें 24 कमिटीज़ हैं, वो मुझे पढ़ाना पड़ता है, एकदम फैक्चुअल, और आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए कैबिनेट कमेटी पे तो क्वेश्चंस होते ही नहीं, जब संविधान में लिखा ही नहीं है तो इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमारे में इसलिए 8 ही है, आप में 8 ही है, हाँ तो 8 ही होंगे, बिग डील। पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट, हाँ हाँ जो भी। फिर फंक्शन क्या है इनका, सब कुछ ठीक चलता रहे, काम बात होता रहे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं पढ़ना होता। जैसे सेम केस में जैसे जो टॉपिक इसमें केंद्र का है, ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें 2 जगह छोटा छोटा फेर खाली देखना पड़ता है पढ़ते वक्त। फंडामेंटल सब सेम,
मैं खाली डायग्राम बना देता हूँ, जो कुछ गलत नहीं है, पर जैसे कैसा है कि ऐसा है ना, विधानसभा, विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो अब क्या है कि ये हर जगह नहीं है, तो जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में जब वाक्य लिखते हैं तो हर वाक्य में क्या लिखना पड़ता है बाद में, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट हैज़ दिस। तो आप ना ज़्यादा वो मत हो जाइएगा ओवरवेल्म, तो भाई क्या लिखा है। टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, इधर और इधर दोनों से आएंगे। अगर दोनों हुए तो, ये नहीं हुआ तो यहाँ से नहीं आएंगे। और कैसा बनेगा सर, इनका किचन, इनका कैबिनेट, इनका काउंसिल, इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इनमें नीचे सेम सेम सेम, वो तो सेम ही बनेगा ना। हाँ एक चीज़, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गाइस सेंटर में कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, सेंटर में जैसे होम, तो होम होता है ना सेंटर में, तो सेंटर में होम को मिनिस्ट्री कहते हैं। पर जब स्टेट होता है तो स्टेट में भी होम होता है, जैसे हर्ष संघवी इज होम मिनिस्टर, है ना। तो ना सेंटर में ना होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं होती। तो हर्ष संघवी इज अ मिनिस्टर ऑफ द होम डिपार्टमेंट। स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं बोलते, डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि होम मिनिस्टर ऑफ द होम मिनिस्ट्री, वो वर्ड मतलब ऐसा है ही नहीं संविधान में, तो फिर इस वजह से खाली एग्जाम में इसका वास्ता नहीं। वो उनको आप होम मिनिस्टर बुला सकते हैं, पर मिनिस्ट्री वर्ड यूज नहीं होती राज्य में। राज्य में डिपार्टमेंट वर्ड यूज होता है। जैसे ये समझ पा रहे हैं, ये यहाँ यूज होता है ना, तो यहाँ ये यूज होता है, यहाँ मिनिस्ट्री नहीं होता है। तो इसीलिए हर्ष संघवी इज अ मिनिस्टर इन द होम डिपार्टमेंट, अमित शाह इज अ मिनिस्टर इन द होम मिनिस्ट्री। बस इतना, ये ध्यान रखना। और तो मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। हाँ केंद्र में जैसे सेम कोई भी तरीके का कोई चेंज नहीं है जो पढ़ ना पाए। हाँ बस मैं बोला कि अंग्रेज़ी ज़्यादा लिखी है क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली बात लिख कर लिखा है। दैट्स फाइन, उतना आपने समझ जाएंगे। हाँ ये सब जो पहले हम पढ़ चुके उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होंगे, वो सब पार्ट्स 99% रिपीटेड है। अब जैसे एक शुड नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी ओके ही है। हाँ एक चीज़ खाली जो हमारे मैं पूछूंगा नहीं पर काम का है, जैसे एक बार हमने बात किया था, तो ये देखो ध्यान से पढ़ो। जैसे गोवा में कितने एमएलए? 40। 15% ऑफ 40 कितना होता है? 6। तो सीएम प्लस 5 तो ही 6 होंगे। तो 12 तो होने ही चाहिए। तो राज्यों में मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, सेंटर में मिनिस्टर्स में मिनिमम डिफाइंड नहीं है, मैक्सिमम
15% ऑफ LS डिफाइंड है, लेकिन स्टेट में मैक्सिमम में 15% ऑफ LS लेजिस्लेटिव असेंबली डिफाइंड है, लेकिन गाइस मिनिमम भी डिफाइंड है। अब आप ये मत, सर कोई भी राज्य लिख दिया जो लिखना था, कितने भी बात हो गई। मैं यूटी की बात नहीं करता। यूटी की तो कर ही नहीं रहे, यूटी की करेंगे पार्लियामेंट पढ़ा था, और यूटी की बात करेंगे जब यूटी टॉपिक होगा, क्योंकि अभी नहीं डिपार्टमेंट का भी अभी वही तो पढ़ा रहे थे, पोर्टफोलियोज का भी डिसाइडेड थोड़ी होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स मैंडेटरी है, मिनिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट मैंडेटरी नहीं है। ऐसे मजाक कर रहा हूं कि सीएम साहब ने वो जो मिनिमम 12 वाले हैं उसमें 12 मिनिस्टर लिए, मतलब खुद एक और 11 लिए, और 11 के 11 लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। किताब के अनुसार कुछ भी पॉसिबल है। तो हम क्या है, मैं तो रैंडम पॉसिबिलिटी क्रिएट करके तेरे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? जब कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है ना। लिखा क्या है? 12 मिनिस्टर होने चाहिए, बस। सबको एक दे रखा है, उसमें से 11 को क्या बोला पता है? मिनिस्टर पोर्टफोलियो ए પછી આપીશ તો 30 મિનિસ્ટ્રી જેવી લાગે છે એ બધું હું રાખીશ, આવું થોડી ચાલે। चल निकल यार, 12 मिनिस्टर होने चाहिए, बात खत्म। ओके, मिनिस्टर शैल होल्ड, ये सब मतलब समझा हुआ ही है हमारा। प्लेजर ऑफ द गवर्नर है ना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, गवर्नर ओथ दिलाएगा, ओके है ना। अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको बनना पड़ता है, ओके है ना। ये सब तो संभाला हुआ है, मतलब हमको दिक्कत होपफुली नहीं आनी चाहिए, मेमोरी में भी और टेस्ट्स में भी। वही मिनिस्टर किसी भी जगह पर दे हैव द राइट टू स्पीक, दे हैव द राइट टू टेक पार्ट, बट they cannot vote if they are not a member of that house। वो सारी चीज़ें सेम ही है। एडवाइस ध्यान से, जैसे इसमें मैंने डिस्क्रिशन पढ़ा दिया था, गवर्नर वाले केस में स्पेशल 4 डिस्क्रिशन पढ़ाए थे। उन 4 जगहों पर उनके एडवाइस के तहत, उनके एडवाइस के अलावा भी गवर्नर साहब अपने हिसाब से एडवाइस ले सकते हैं, वो एक पार्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, सेम कॉन्सेप्ट। सीएम साहब पहले बोल देते 12 लोग आ जाइए, 12 का हो जाता है। सीएम साहब उनको पोर्टफोलियो अलॉट करते, कॉन्सेप्ट सेम है। अभी गुजरात में कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था, भूपेंद्र पटेल साहब के अलावा सब रिज़ाइन कर गए थे। एक दिन के लिए भूपेंद्र पटेल साहब सारी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। फिर अगले दिन कुछ लोगों को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया, उसमें हर्ष संघवी, रीवा बा जाडेजा, इन लोगों ने शपथ लिया और उसके बाद इनको पोर्टफोलियो अलॉट हुआ। यही कॉन्सेप्ट है, बराबर। कैसे अपॉइंट होगा, यही सिस्टम। कोई भी आदमी मेंबर बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी आदमी सीएम बन सकता है, कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उनको कोई भी सदन जो एग्जिस्ट करती है राज्य में, उसका मेंबर बनना कंपलसरी। फंडामेंटल्स सेम है। रिपीट इसीलिए किया जा रहा हूँ, पार्लियामेंट पढ़ाते वक्त मैं अपना टाइम नहीं दूंगा इसमें, और टेस्ट हो जाने के बाद हम भी क्यों इतना एफर्ट डालें, फिर तो ये जो जहन का हिस्सा हो जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल। ओथ वगैरह सेम है गाइस, एंड ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब को भी ओथ गवर्नर ही एडमिनिस्टर कराते हैं, ये सब की कोई दिक्कत नहीं है हमको। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट सेम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। दे ऑल्सो स्विम एंड सिंक टुगेदर, वो सब का कोई दिक्कत नहीं है। और इनके केस में भी राज्य में भी सेम है, ऑब्वियसली नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंडामेंटल भी सेम है। आप लोगों से मैं डिजिटल बोर्ड पे स्लाइड्स के थ्रू इसीलिए बात करना चाहता हूँ कि हमारी गधा मजदूरी घटे कैसे।
दो तरीके से घट सकती है। एक, अगर इधर गोला मरा देते हैं तो घर जाके वो बच जाता है, पहला। दूसरा, बोर्ड पे समझ आ जाए ना कि मैं सेंटर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ चुका हूँ, तो यही पता चल जाता है घर पे कि अच्छा स्टेट में भी सेम है, तो हम स्मार्ट प्ले करके कम से कम वो पेजेस तो ओमिट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मान के चलते कि अपनी किताब में अपने को 600 पेज पढ़ना है, तो इस वजह से कम 100 पेज तो माइनस हो जाए लाइफ में, तो दैट इज़ नॉट बैड। 100 में से अगर 100 पेज भी 600 में से 100 पेज भी घट जाते हैं तो 16-17% तो ठीक ही है। उस हिसाब से वो घटोतरी होती है और बाकी पेजेस भी थोड़े श्रिंक हो जाए, पता चल जाए कहाँ क्या पढ़ के आगे बढ़ना है, थोड़ा जहन का हिस्सा बन जाए, तो भी आदमी पढ़ने वाला पार्ट ओमिट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, बट यू कैन गो लिटिल फास्ट। यू रियलाइज़ कि हाँ ठीक है, ये तो मैंने कर लिया है, समझ आ गया क्या बात था, समझ गया इसमें यही लिखा होता है, तो वो थोड़ा सा स्पीड आता है और कुछ नहीं है। तो जो किताब है, जो हमारी पढ़ने की जिम्मेदारी है, वो थोड़ा सा हमको रिलैक्स लगने लगता है और कुछ नहीं है। कॉम्पोजिशन सिमिलर लेवल पर कॉम्पोजिशन होता है, वही है। 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। सेम कैबिनेट का कॉन्सेप्ट, सेम कैबिनेट कमिटी का कॉन्सेप्ट, देयर इज नो चेंज एट ऑल। ये सेंटर का था, ये सेंटर का पढ़ा था पहले, तो स्लाइड्स में स्टेट की पहली आ गई थी, फिर सेंटर की आई थी। सेंटर पढ़ के गए ना, आर्टिकल 74 लिखा ऐसा। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, एनीबडी हैज़ एनीथिंग टू आस्क, प्लीज प्लीज। हेडेड और चेयर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसमें लिखा है कि फर्स्ट 3 कमेटी कैबिनेट कमेटी में वो प्राइम मिनिस्टर है, लास्ट वन जो थी वो होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। यहाँ पे एक लाइन है। हाँ, वो सिमिलर है, तो हेडेड और हाँ चेयर में क्या? सिमिलर है। अभी उसका कोई, अभी जैसे, हाँ उसका क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कहीं कहीं पर लिखा है दे आर हेडेड बाय, कहीं कहीं पर लिखा है दे आर चेयर्ड बाय। जैसे अभी फ़िलहाल फ़र्क नहीं, पर फ़र्क जो है वो बता के छोड़ देता हूँ। जैसे हेडेड बाय का मतलब क्या होता है कि हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, उसका मालिक वही है। और चेयर्ड बाय का मतलब होता है कि आज इस कुर्सी पर वो बैठे और आज वो हेड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने आपकी मीटिंग रखी और मैं उस मीटिंग में नहीं हूं एंड संतोष सर उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, तो ही हैज चेयर्ड द मीटिंग, आई एम द हेड ऑफ द एकेडमी, सो द हेड ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। चेयर्ड इज बेसिकली जो उस वक्त कुर्सी पे बैठ के उसके हेड है, मतलब इसका अगर लीगल वो जैसे भी आप समझना चाहें तो वो है इसका। हाँ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लिखा तो है, वही तो बात कर रहे थे, वो लोग असिस्ट करते हैं। हाँ, उस नाम सेक्रेटरी दिया हुआ है, वो मिनिस्टर जैसे ही होते हैं, उसमें लिखा एक ही लाइन पढ़ना है उसके बारे में, जो नहीं पढ़ना तो उसमें बहुत पूछते हो। दिख भी नहीं रहा है, कहाँ गए वो? इसको पीछे बोलते हैं, तो पेज में पीछे जाना है या पेज में आगे जाना है? अब पलट गए तो अब वो सेंटर वाले एक ही तो लाइन लिखिए, पढ़ लेना, दे विल असिस्ट। कुछ ऐसा मज़ा आता है मेरे से खाली ये सब पूछने में। पूछता हूँ इसको आता है कि नहीं टाइप्स, नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो मैं छोड़ देता हूँ कि ये सब एग्ज़ाम करे, पूछता है ये क्या होता है, कहते हैं एग्ज़ाम चल। हाँ नहीं, पर ये मान के चल के अगर उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा, मेरे को भी उतना ही तनाव है जितना आपको है, तो अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा तो ये सोच के नहीं दे रहा कि रहने दो अब ये सब नहीं पूछते, क्योंकि हमारा प्लान क्या है पता है? किताब पढ़ाना नहीं, पास होना। किताब किसी और की लिखी है, संविधान किसी और का लिखा है, पढ़ा कोई रहा है, एग्ज़ाम किसी और का है।
तो आप एक बात मान के चलना, संविधान वाले ने जब संविधान लिखा उनके ध्यान में आप नहीं थे, किताब वाले ने जब किताब लिखा तब उनके ध्यान में आप नहीं थे, जो किताब पढ़ा रहा है सिर्फ उनके ध्यान में आप हैं। तो आपका बहुत ध्यान देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप किताब पे नहीं, किताब पढ़ाने वाले पे ध्यान दें, वो आपका है। आपने किताब पैसे से खरीदी है, रिश्ता वहाँ ख़त्म हो जाता है। हमें फ़ी दिया है, वो जुड़ा रहता है। ये लॉजिक है। बच्चे आते, ये किताब में लिखा है, मैंने तो उससे पूछ। पूछो। हाँ, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। सही भी है यार। स्टूडेंट्स क्या होता है, वो बुक में देखते होते सर ये क्या है, मतलब पानी डाल आगे बढ़, बहुत सारा लिख दिया इन्होंने। हाँ नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं भाई तो ये सब एक एक लाइन पढ़ता पढ़ता आदमी जाता है 3 पेज के बाद उसको लगता है बहुत भारी हो गया है। ऊपर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता भी 4-5 चैप्टर बाद है। तो जब अगर आप चैप्टर वाइज जा रहे हैं और उसके बाद उस चैप्टर में पहुंचे तो 2-3 दिन बाद पहुंचेंगे, तब तक तो आप ये भूल जाते कि दोनों में तो बातें सेम थी, तो आप उसको भी पढ़ते हैं। फिर जब पढ़ते आपको लगता है ये पढ़ा सा है, ये कहाँ था पहले। इतना इंडेक्सिंग मजबूत होता तो बात ही क्या थी। फिर उसको लगता है कहीं तो ये पढ़ा था, कहीं ये मैं फिर से तो नहीं पढ़ रहा जो पहले पढ़ा था। फिर उसको लगता है हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट डाउट ही करता रहता है खुद पे, तो उसको लगता है हो सकता है मेरे से गलती हो गई, छोड़ना, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, कोई बात नहीं, इसको फिर पढ़ लेते हैं। जब पूरा पढ़ के हो जाता है उसी के बाद हमारा दोस्त आता है, क्या पढ़ रहा है, बस अभी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ के खत्म हुआ। अब ये तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ सेम था ना। इसको लगता था पहले आना चाहिए था ना, जब मैं चैप्टर चालू किया था। मेरे भी यही संदेह था, तो तू बाद में क्यों आया। पर दोस्त का भी भगवान ने फिक्स करके भेजा है, फैलने के बाद ही आएगा, समेटने के लिए। समेटते वक्त का पाप आपका ही रहेगा। यही दुनिया में दोस्ती का पूरा फंडामेंटल है। और आएगा, कटा हुआ रहेगा, उस पर वो मिर्ची नमक घिसेगा। तेरे को पहले नहीं पूछना चाहिए था मेरे से, मुझे तो पूरा पता था पहले से ये वो। तो बोले अरे तेरे से बात नहीं किया था मैंने कि मैं ये कर रहा हूँ, तो बताना चाहिए था ना। मुझे क्या पता, मेरे को लगा ऐसे ही जनरली तू पढ़ रहा है, फिर उसमें 1 घंटा जाता है। अरे फिक्स चलता है, मैं उसको खाली कम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और पूछो कुछ भी, एनीवेयर एनी टर्म। एक ऑफ टॉपिक था, राजीव गांधी केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने पहले उनके केस में ऐसा हुआ था कि उनको गवर्नर को अपील की गई थी कि उनकी फांसी की सजा कैंसिल कर दी। उन्होंने उसको नकार दिया था। फिर ये उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा गया था 2011 में, तो उन्होंने भी इसको कैंसिल कर दिया था कि नहीं हो सकता। बट 2011 में उसको फांसी की सजा हुई और 2014 में उसको उम्र कैद दे दी गई। तो ये कैंसिल करके उम्र कैद में क्यों तब्दीली कर दी गई। मतलब वैसे तो जो तुमने केस पुट किया कि पहले गवर्नर, मतलब राजीव गांधी का केस तुमने बोला कि उनको फांसी दी, गवर्नर ने छेड़ा नहीं, ऑब्वियसली संवैधानिक तौर पे नहीं छेड़ सकते, राष्ट्रपति के पास गया। 2011 में आप कह रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा दी, फिर आप बोल रहे 2014 में उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये कहते हैं कि वो बहुत लंबे समय से 1991 मालूम से है। अभी तक बहुत लंबे समय से उनको अंदर रखा गया था। मालूम है। तो ये बहुत समय हो गया है, तो उनका खुद का भी मौलिक अधिकार है, बाहर होना चाहिए, तो अंदर थे, तो उस वजह से उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। तो बहुत सही तो बोल रहे हैं कि जैसे अगर राष्ट्रपति ने उनको दिया होगा तो राष्ट्रपति ने उसको कम्यूट कर दिया होगा। तो मतलब ये सही है, फांसी की सजा हो उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं, कर सकते हैं, यही राष्ट्रपति के अधिकार हैं कि वही कर सकते हैं, गवर्नर भी कर सकते हैं। फांसी की सजा को अगर उम्र कैद में तब्दील किया तो कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस तो वैसे भी अलाउड है। फांसी की सजा उस वजह से कम नहीं कर दी, उनका समय बहुत लंबा हो गया था, उन्होंने बहुत समय काट ली थी सजा, इस वजह से कम कर दी। देखो एक मस्त बात बताता हूँ, जब हम वो फांसी की सज़ा वाला पार्ट पढ़ा रहे थे तब हम यही कह रहे थे कि जैसे हाउ विल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड ऑन व्हाट ग्राउंड, इट इज़ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फिर एडवाइस किया होगा। अब इसमें एक और बात ले लेता हूँ, मुद्दा उतना याद नहीं है मुझे जो आपका सवाल है, पर ये ले लेता हूँ कि अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का एड एंड एडवाइस मांगा होगा।
The Supreme Court is bound to give aid and advice to the President of India, but the President of India is not bound by the advice. फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी एडवाइस लिया होगा 74 के तहत, 143 में उनके तहत लिया होगा, फिर डिसीजन लिया होगा कि ये ऐसे करना है, तो हो गया होगा। सर वो समय के बेसिस पे अगर दिया होगा कि बहुत लंबे समय से तो उन्होंने काट ली थी इस वजह से, तो ये बहुत सारे केसेस में हो सकता है। हाँ, बहुत सारे केसेस में हो सकता है। कोई केस है उसको अभी अगर उसके ऊपर सजा दी गई तो वो बहुत भारी सजा होगी, लेकिन बहुत समय उन्होंने काट लिए ऑलरेडी वो अंदर है, और उसके बाद सजा दी गई तो वो ऑलरेडी कम कर दी गई। हाँ, तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है उसमें? मॉरल हाई ग्राउंड्स तो पिक कर ही सकते एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइप की सज़ा के लिए किसी को माफ़ी देने के लिए। इसीलिए तो हेड ऑफ द स्टेट, मतलब इसीलिए तो सिर्फ वही दे सकते हैं और सबको ये नहीं दिया है, क्योंकि क्या होता है आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये कर दे, राष्ट्रपति ने उसको कैंसिल ही रखा था, उनके ऊपर नहीं, हाई कोर्ट ने दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हो सकता है, हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली पार्लियामेंट पढ़ाने के बाद भी थोड़ा क्लियर होगा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाने के बाद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो थोड़े थोड़े दिन मतलब वो और रोल्स क्लियर होते चले जाएंगे ना। जैसे आज तक जो अभी पढ़ा उसमें कैसा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, ये सब पढ़ा। तो अभी तक हमारा रोल्स पढ़ के हो गया। जैसे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स जब पार्लियामेंट पढ़ना चालू करेंगे तो वर्किंग देखेंगे सबकी, क्योंकि फिर वो सारे लोग, जैसे कैसा हो जाएगा, मैं आपको बोलूँगा, मान ले केंद्र पढ़ा रहा हूँ पार्लियामेंट, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रेसिडेंट महोदय को छोड़ के आओ भाई सारे सदन में। तो जब वो सारे सदन में होंगे तो फिर वो मोदी जी यहाँ बैठेंगे, फिर स्पीकर पढ़ाना पड़ेगा पहले। तो आप मतलब हम बुक के हिसाब से ही जाएंगे, तो मान ले बुक में पहले राज्यसभा है तो पहले राज्यसभा जाऊँगा, तो फिर ये वाइस प्रेसिडेंट या ये पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बच जाएंगे अपने, क्योंकि इनका तो एक चैप्टर है। फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा पढ़ेंगे, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पीएम और मिनिस्टर पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। फिर सदन की वर्किंग पढ़ना चालू कर, तो धीरे 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 उसमें वर्किंग क्या है, कैसे है, बिल क्या है, कितनी बजे सुबह मिलते हैं, दोपहर को खाना कब खाते हैं, शाम को मिनिस्टर लोग कब फ्री हो जाते हैं, किसको कौन क्या सवाल पूछ सकता है, कैसे, किसको कौन निकाल सकता है, कौन कितनी बजे तक बैठता है। फिर धीरे धीरे वर्किंग जब समझ में आने लगेगी तो गवर्नमेंट वर्किंग का आइडिया लगने लगेगा पूरे प्रोसेस में, तो फिर थोड़ा और मजबूती आता है गेम में। ऐसा है। फेयर? ओके, थैंक यू।